हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना आसान है कि नहीं आसान है। काफ़ी लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं कि वो लोग को लगता है कि ट्रेड से पैसा कमाना बहुत ही आसान है। तो इस वीडियो में तो गाइस, अगर आप बिगनर्स हो, आपको लगता है ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत आसान है, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना कब आसान है और कब आपके लिए ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गाइस, मैं ट्रेडिंग पिछले 4 साल से कर रहा हूँ और मुझे ट्रेडिंग में बहुत ही उतार चढ़ाव आया है। यानी मैंने बहुत लॉस किया है, बहुत लॉस प्रॉफिट करते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे पता है कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना कितना आसान है और ट्रेडिंग से में लॉस करना कितना आसान है। तो इस वीडियो में आप लोग को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो गाइस देखो, ट्रेडिंग से पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग नहीं सीखते हो, जैसे आपको जीरो नॉलेज है, आपने कहीं पे रील्स वगैरह देख लिया है ट्रेडिंग से, जहाँ पे आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखता है, बड़ा बड़ा लाइफ स्टाइल दिखता है, फिर आप ट्रेडिंग में आते हो कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना तो बहुत आसान है। क्या करना है, डीमेट अकाउंट ओपन करना है, उसमें बाय सेल करना है, फंड ऐड करना है और आराम से मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ट्रेडिंग में तो क्या है, सिर्फ बाय सेल करना रहता है, चार्ट देखना रहता है और ट्रेडिंग से पैसा कमाना तो बहुत ही आसान है। तो देखो गाइस, ट्रेडिंग से पैसा कमाना आसान तब होता है जब आप सारी चीज़ें सीख जाते हो। जब तक आप ट्रेडिंग में सारी चीज़ें नहीं सीखोगे, जब तक ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। आप एक दो दिन पैसा कमा भी लोगे, लेकिन आप तीसरे चौथे दिन सारा पैसा लॉस कर दोगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं अपना छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करता था एक दो हफ्ते तक, लेकिन जब 10वें 11वें दिन मैं अपना सारा पैसा एक ही दिन में लॉस कर लेता था। जो प्रॉफिट करता था वो भी लॉस कर लेता था और जो मैं अपना प्रॉफिट कैपिटल रहता था वो भी लॉस कर लेता। तो ये लॉस मैं क्यों करता था? क्योंकि मुझे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता था, रिस्क रिवार्ड के बारे में नहीं पता था। मुझे भी यही चीज़ लगता था कि क्या है, डीमेट अकाउंट ओपन करना है, चार्ट मुझे दिख रहा है ऊपर जा रहा है, तो बाइक अपना चार्ट दिख रहा है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो मुझे कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है। और जब मुझे लग रहा है कि निफ्टी नीचे जा रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, तो पुट ऑप्शन बना वो बाय कर लेना है। तो इसी को देख के मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब मैंने लॉस किया अपना, तब मुझे पता चला कि भाई ट्रेडिंग करना आसान नहीं है। ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक वो सारी चीज़ें आप नहीं सीखते हो, जब तक आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए। जब एक बार आप सारी चीज़ें सीख जाते हो कि प्राइस एक्शन क्या होता है, कहाँ पे बायर्स हैं, कहाँ पे सेलर्स हैं, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, साइडवेज मार्केट क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट क्या है, और उसके बाद अपना होता है रिस्क रिवार्ड, कैसे अपना मेंटेन करना है, अपना रिस्क रिवार्ड पे कैसे काम करना है, मुझे अपना कैपिटल किस तरीके से सेफ रखना है। जब ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे तो आपके लिए भी ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन बिना सीखे आप ट्रेडिंग में आओगे, आप ट्रेडिंग से बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में आओगे, तो आप ट्रेडिंग से कभी भी पैसा नहीं बना सकते और आप जो पैसा लेके आओगे वो भी सारा ट्रेडिंग में लॉस कर दोगे। क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि मुझे लगता था कि चलो आज 5,000 रुपये लॉस कर दिया हूँ, कोई बात नहीं, ये गलती किया था इसके वजह से। फिर मैं दूसरी बार आता था, फिर वही गलती करता था, छोटा छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस, छोटा छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस। इसके चक्कर में मुझे ये चीज़ सीखने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा। मुझे प्राइस एक्शन वगैरह तो मैं जल्दी सीख गया था, रेजिस्टेंस सपोर्ट। लेकिन जब मुझे अपने आप पे काम करना हुआ कि रिस्क रिवार्ड पे, प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, तब वहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत हुआ। साइकोलॉजी को देखो, आप प्राइस एक्शन जितना टेक्निकल है वो सारी चीज़ें तो जल्दी सीख जाते हो, लेकिन जब आपको अपने ऊपर काम करना रहता है कि मुझे अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, मुझे कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओवर ट्रेडिंग से बचना, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं सीखोगे, आप ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं बना पाओगे। तो पहले देखो, आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो, अगर आप बिगिनर्स हो तो पहले आप प्रॉफिट के बारे में छोड़ दो कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। यानी आप पहले इन्वेस्ट करने आ रहे हो, आप थोड़ा पैसा लगाओ, थोड़ा पैसे से ट्रेड करो और एजुकेशन हमेशा लेते रहो। ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जो हमें डेली कुछ ना कुछ सिखाता है।
तो आप जब तक ट्रेडिंग करोगे, जब तक आप कुछ ना कुछ ट्रेडिंग में सीखते रहोगे। अगर आप बिगिनर्स हो, बिगिनर्स को तो हमेशा ही लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता ही मार्केट में है ही क्या, बस वही बाय सेल करना है, प्रॉफिट बुक करना है। और उनको ना ओवर ट्रेडिंग के बारे में पता है, ना बिगिनर्स को ओवर ट्रेडिंग के बारे में पता है, ना रिस्क रिवार्ड के बारे में पता है, यहाँ तक कि उनको ब्रोकरेज के बारे में भी नहीं पता रहता। वो तो लास्ट में उन्हें पता चलता है जब अपना 1-2 साल अपना ट्रेड करते हैं, अपना सारा पैसा लॉस करते हैं, बाद में अपना जब पीएनएल देखते हैं, पीएनएल में उन्हें दिखता है कि मैंने अपना 1 लाख का लॉस किया, इसमें तो मेरा 50,000 रुपये सिर्फ ब्रोकरेज चला गया। तब उनको पता चलता है कि हाँ भाई, ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट समझ के आया था कि यहाँ से मैं तो सिर्फ प्रॉफिट बनाऊंगा, लेकिन 50,000 रुपये तो मैं लॉस किया, 50,000 रुपये ही मैं यहाँ पे ब्रोकरेज दे दिया। तो ये ब्रोकरेज क्यों देते हो? ओवर ट्रेड करते हो, क्योंकि आपको ओवर ट्रेड के बारे में पता नहीं रहता। ओवर ट्रेड में कितना ज़्यादा आपका ब्रोकरेज जाता है, इसके बारे में आप लोग को पता नहीं रहता, और आप लोग हमेशा छोटा छोटा प्रॉफिट करते हो, और उसमें उतना ज़्यादा तो आपका ब्रोकरेज ही लग जाता है, और आपको पता नहीं रहता। इसके चक्कर में आप बड़ा लॉस कर लेते हो, छोटा प्रॉफिट करते हो। तो देखो, कभी भी ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग में पैसा बनता है, लेकिन आप अपने सेटअप पे काम करो, अपना रूल्स बनाओ। मुझे दिन में 2 ट्रेड करना है या 3 ट्रेड करना है, लेकिन रिस्क रिवार्ड पे ट्रेड करना है, और मुझे ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सीख लो। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्केट में हमें बताता है कहाँ पे बायर्स है और कहाँ पे सेलर्स है। जब हम लोग जान जाते हैं बायर्स कहाँ है, सेलर्स कहाँ है, तो वहाँ पे हम लोग अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, और ट्रेडिंग से बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो छोटा स्टॉप लॉस रखो, बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करो, रिस्क रिवार्ड पे काम करो, और ट्रेडिंग से पैसा कमाना अगर आप सीख जाते हो तो आपके लिए आसान है। अगर आप नहीं सीखते हो ट्रेडिंग के बारे में, सिर्फ आप बाय सेल कर रहे हो, सीखने के बारे में कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हो, आपका लॉस हो रहा है, उससे आप कुछ नहीं सीख रहे हो, आपका प्रॉफिट हो रहा है, उसमें आप कुछ ज्ञान नहीं ले रहे हो कि मुझे क्यों प्रॉफिट हो रहा है या मुझे क्यों लॉस हो रहा है। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं सीखोगे, जब तक आपके लिए पैसा कमाना मुश्किल है। जिस दिन ये सारी चीज़ें सीख जाओगे, उस दिन आपके लिए भी ट्रेडिंग से पैसा कमाना आसान हो जाएगा। तो गाइस, यही था आज के वीडियो में। अगर आप लोग भी ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो पहले उसका नियम बनाओ, कितना ट्रेड करना है, कैसे क्या मुझे रजिस्टेंस, सपोर्ट, सारी चीज़ें आप पहले मार्क करना सीखो। और रिस्क रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क रिवार्ड पहले अपना सीखो, और उसके बाद टेक्निकल तो आप हमेशा सीखते ही रहोगे। रिस्क रिवार्ड जल्दी सीख जाओगे तो आप बड़े लॉस से बच जाओगे और बड़ा प्रॉफिट करने लगोगे। तो आप भी ओवरऑल मार्केट में प्रॉफिट में रहोगे, और आपके लिए भी ट्रेडिंग से पैसा कमाना आसान हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप लोगों ने अभी तक मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लाइव मार्केट में बहुत अपडेट वगैरह मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ।